ममता बनर्जी क्या नीतीश कुमार और बाकी दलों के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जाएंगी 2024 के चुनावी मैदान में? हालांकि विपक्षी एकता की बात बार बार उनकी ओर से भी कही जाती है, लेकिन नेतृत्व किसका स्वीकार करेंगी ममता बनर्जी? मैडम, काफी देर से मैं सुन रहा था। मैं सुधांशु जी को भी सुना, उन्होंने काफी कुछ टिप्पणियां करी, उन्होंने चुनौती की बात करी, उन्होंने हैसियत वाली बात करी। ये बीजेपी क्यों शोभा देता है मैडम? पहले तो वो चुनौती ले नहीं सकते। जो एनडीए थी उनके लगभग 20 एक एलाइज हैं जो उनके साथ नहीं है, और जहां तक 37-38% वोट जो उनको मिला था उनको अकेले नहीं मिला था। बीजेपी अकेले कहीं नहीं लड़ रही है। और जहां तक गुजरात में ये लोग बैंड बाजा 12 जिस तरीके से बना रहे हैं, निश्चित रूप से मोदी जी का जो चेहरा है गुजरातियों के लिए बहुत ही सम्माननीय है और बहुत ही प्रखर है। उन्होंने 27 साल राज किया है वहां, तो भाई राज करने के लिए वो लोग हैं, और वहां विपक्ष था नहीं, इसलिए ऐसा हाल हुआ, धूमिल हो गए वो लोग। लेकिन जहां जहां 1 to 1 की लड़ाई हुई है पूरे देश ने देखा है, बीजेपी ने मुंह की खाई है। और सिंपल सी बात है, हिमाचल वो हारते हैं, एमसीडी हारते हैं। अरे नई नई पार्टी बनी, उनको हरा दिया। उन दिग्गज है, कितने बार उनके मुख्यमंत्री रहे हुए हैं दिल्ली में, 15 साल से एमसीडी चला रहे थे, कैसे हारे? तीसरी बात आते हैं हैसियत की। मैडम, हैसियत किसको चाहिए? जनता से मिलने के लिए हैसियत चाहिए कि मन चाहिए? हमारे पास ममता बनर्जी है, ममता नाम है, ममत्व का निर्वाह किया है, और ममता ही दी है पूरे प्रांत को। और हमारा हैसियत वो नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे वो जो लास्ट व्यक्ति जो अंतिम छोड़ में है उसको हम मजबूती देना चाहते हैं। हम उस महिला का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, हम उस बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, उनको, हम बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं, हम परिवार को जब मोदी का चेहरा आ जाता है तो फिर कहाँ असर पड़ता है मानव जायसवाल जी? पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें जीतती है ना बीजेपी। बिहार की, एक सेकंड सुनिए ना सर, बिहार की 40 में से 17 सीटें बीजेपी जीतती है, 16 सीटें जेडीयू जीतती है। ऐसे देश के किसी भी हिस्से को उठा, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य 80 जहां से लोकसभा की सीटें आती हैं, किसी भी हिस्से को उठा लीजिए, जब मोदी के नाम पर चुनाव होता है लोकसभा का, तो वहां पर तो तमाम जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं सबको सिरे से खारिज कर देती है जनता। और बीते 8 सालों से तो यही हो रहा है। ममता बनर्जी को यकीनन विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीत मिली है, लेकिन लोकसभा की तस्वीर 2019 की बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैडम, जिस तरीके से आप बोलना चाहते हैं, तो भाई ये जो जीत गुजरात की हुई है, वो गुजरात की जनता ने मोदी जी को जिताया है सिर्फ गुजरात के लिए। ये आपके लॉजिक से मुझे दिख रहा है। दूसरी बात, हम जब आपको बताना चाहते हैं, 2019 में हम लोगों ने बहुत लोगों पर भरोसा किया था, लेकिन पता चला कि भाई भेड़िए थे खाल में, वो तो भाग गए बीजेपी में। लेकिन अब वो गलती नहीं होगी। हमने समझ लिया है, ये इनकी जो क्रूर नीति है, इनकी जो दोहरा नीति है, ये अंग्रेजों वाली जो नीति है, ये हमने समझ लिया है। ये लगान लगा रहे हैं, देश संज्ञान कौन बनेगा प्रधानमंत्री आप लोगों की ओर से? मोदी के सामने चेहरा कौन सा होगा? देश मैडम कौन होगा चेहरा? मोदी जी की लड़ाई विपक्षियों से नहीं है। मोदी जी की लड़ाई वो 70% लोग जो उनको वोट नहीं दे रहे हैं, वो 75 तक पहुंच जाए, वो 5% की लड़ाई है, मात्र 5%। ये 5% टिल्ट हो चुका है, उनकी जमीन खिसक चुकी है। जिस तरीके से 51 रैलियां उनको करनी पड़ी गुजरात में, और 27 साल से राज किया है ना, ऐसा क्या कार्य का निर्वाह नहीं किया कि भाई 51 रैलियां करनी पड़ी इलेक्शन के टाइम? अच्छा, ऐसा क्या कार्य का निर्वाह नहीं किया कि देवभूमि में उनको पिछड़ना पड़ा, देवभूमि से भागना पड़ा, दमखम झोंकना पड़ गया ना। वो बता रहे हैं कि गुजरात में पूरी मेहनत करनी पड़ गई, आपके बड़े नेताओं को तब कहीं जाकर जीत नसीब हुई है। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया, मैं जवाब ले लेती हूँ। वो कह रहे हैं 27 सालों से राज है तो कामकाज के आधार पर वैसे ही जनता बिठा देती सत्ता में, लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ गई। सुधांशु त्रिवेदी जी, गुजरात में मेहनत रही, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े बुजुर्ग आदमी है, बड़ा मेहनत किया उन्होंने। देखिए चित्रा जी, हमारे प्रधानमंत्री उतने देश के लिए मेहनत करते तो रोजगार मिल जाता। 25% लोग बेरोजगार हैं। अब मैं जवाब दे दूं। नौकरी है अवेलेबल, केंद्र सरकार के पास 25% नौकरियां हैं। हम जवाब देते हैं। देखिए, अब आप बोल चुके, अब मैं जवाब दे दूं। देखिए, जहां मेहनत की बात है तो हमारी पार्टी तो वो पार्टी है जहां पर सभी लोग कार्यकर्ता पूरी शिद्दत के साथ कोई भी चुनाव लड़ते हैं। वो सामान्य कार्यकर्ता हो, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो अथवा प्रधानमंत्री हो। क्यों? गुजरात का चुनाव तो चलिए प्रधानमंत्री जी का स्वयं का राज्य है, गृह मंत्री जी का गृह राज्य है। हम तो हैदराबाद नगर निगम भी लड़े थे, तब भी हमारे ऊपर ऐसे ही आरोप लगा था कि केंद्रीय मंत्री और अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी क्यों जा रहे हैं। हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। हमारे लिए कोई चुनाव ये नहीं होता है कि हाँ ठीक है कैजुअल वे में लड़ रहे हैं। हम देश की जनता की सेवा के कार्य को भी उतनी ही गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे लिए एक मिशन है। ठीक है, कोई प्रोफेशन नहीं है और ना कोई फैमिली फीवडम है।
इसलिए यह हमारी सोच में अंतर। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा चित्रा, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, अगर आप गौर से देखें तो मानव जायसवाल जी की जो पार्टी है, ये तो कम से कम 42 सीटों पे लड़ रहे हैं, जिसमें ये हैं मेन लड़ाई में। ठीक है, मतलब हारे जीते अलग है, हमारे 42 सीटों पे तो लड़ाई में है। ये आम आदमी पार्टी दावा ठोक दी, ये तो केवल पंजाब और दिल्ली में है 13-7-20, मतलब 20 सीटों पे जो लड़ाई में है वो कह रहा है कि जी मैं तो हो गया विकल्प। अब जदयू आज तक 24-25 से ऊपर लोकसभा सीट कभी लड़ाई नहीं, 25-26 इसके आगे लोकसभा सीट लड़े नहीं, मतलब 20-25 वाले बड़े बड़े होते जा रहे हैं, बहुत से ज्यादा 42 वाले बैठे हुए हैं। और साहब गजब का दावा है कि साहब हम जो है सरकार बना लेंगे, किसमें 542 की पार्लियामेंट में हम सरकार बनवा देंगे, जिन लोगों की सीट पे लड़ने की वर्तमान स्थिति 20, 25 और 42 है। तो मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को यह बात यथार्थ से परे और कुछ हद तक हास्यास्पद भी लग सकती है।